अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। तैयबा मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी, जी, मुझसे अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। और तैयबा मोहम्मद अली साहिबा हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों में, सेशंस में मुझे अगर गलत याद नहीं पड़ता तो कम से कम कोई 24-25 साल पहले भी आप हमारे सेशंस में आया करती थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और 24-25 साल। जी 24-25 साल पहले। हाँ जी, ओके। 25 साल तो बड़ा मामूली सा अरसा लग रहा है, लगता है कल की बात है। जी जी जी। तो आपका इदारे से जो ताल्लुक़ है और यहाँ सीखने के इस सारे काम में आपका डायबिटीज़ वाले सेशंस में आपकी बड़ी भरपूर शिरकत होती थी। डायबिटीज़ मैनेजमेंट का जो हमारा सेशन होता था। जी, बिल्कुल। और आप बुलाते थे, खुलूस से थे कि इनकार हो ही नहीं सकता था और हमने हमेशा आकर आपसे हमेशा सीख कर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो माशाल्लाह एक मॉडल डायबिटिक भी हैं कि आपने लोगों को अपनी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के ज़रिए ये बताया सिखाया कि किस तरीके से डायबिटीज़ को इस अंदाज से भी मैनेज किया जा सकता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं मुल्क साहब। जो सीखा आप लोगों से ही सीखा है और इसके लिए हम हमेशा आपके मशहूर रहेंगे कि हमें लोगों को पकड़ के बताना पड़ता है कि भी हमें शुगर हुए तकरीबन 25-26 साल हो चुके हैं। जी जी। तो आप आज के शो में शामिल हो रही हैं तो तैयबा क्या सवाल, क्या ख्याल जो कि हमारे नाजरीन के सामने आप शेयर करेंगी? हाँ, मोहसिन साहब मैं ये आजकल के दौर को मद्देनजर रखते हुए सवाल करना चाहूंगी कि क्या वजह है आजकल लड़ाई झगड़े घरों में बाहर सड़कों पर हम देखते हैं, क्यों इतने लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? बस तो हम फिर आपके इस बहुत ही अहम सवाल पर बात करते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की और एक तवील अरसे के बाद आपसे बात हुई और आप हमारे शोज़ पर भी शामिल होती हैं और सेशंस पर भी। तो जो जो इस बात की बड़ी वाज़ेह एक दलील है कि आप अपने इल्म पर बहुत काम करती रहती हैं, इल्म बढ़ाती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मुझसे, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं आपके जवाब की मुंतजिर हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। सवाल ये उठाया उन्होंने कि हम देखते हैं कि घरों में और बाहर भी सब जगहों पे जी जी। झगड़े काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। काफ़ी तेज़ी से लोग जो है वो एक दूसरे से बाज़ों का तो गुत्थम गुत्था तक हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? आप आमतौर पे जो एक झगड़े को बुनियाद मिलती है वो इस बात पर मिलती है कि जब कोई किसी के साथ कोई अपने गिले शिकवे का इजहार करता है तो जी। दूसरा फौरी तौर पे भला क्या करता है? रिएक्ट। और रिएक्ट करते हुए वो उस बात की नफी करता है जी जी। जहां से बीज बोया जाता है। यानी जो नुक्ता एतराज किसी ने उठाया तो दूसरे ने फौरी तौर पे उसकी नफी कर दी। जी जी। जब उसने नफी कर दी तो इससे जिसने बात की थी उसको भला उसने क्या मैसेज दिया कि आप झूठ कह रहे हैं, आप गलत हैं। आप गलत हैं। अच्छा, यहाँ से काम खराब हो जाता है। बुनियादी तौर पे किसी को भी अपनी तज़हीक या तौहीन तो पसंद नहीं है। तो जब कोई किसी पर कोई नुक्ता एतराज़ उठाता है और वो कोई बात करता है तो अगर जिस पर से वो मुखातिब है अगर वो फौरी तौर पे उसकी नफ़ी कर देगा तो उसने 3 काम किए। नंबर 1, तुम झूठ बोल रहे हो, कहा ये नहीं लेकिन उसकी बात को रिफ्यूज़ करने से ये मैसेज दिया। नंबर 2, तुम गलत हो। और नंबर 3, मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट नहीं करता। जी जी जी। अच्छा, जब आपने ये पैगामात उसको दे दिए तो जब उसकी ज़ात की इतनी नफ़ी हो गई तो अब वो जो असल बात थी वो तो रह गई पीछे। अब उसने आपको झुटलाना है। यानी अब आपके और उसके दरमियान जो इस वक्त एक रस्साकशी पैदा हुई है उसमें अब इस बात पर सारा जोर है कि अब उसने आपको झुटलाना है जवाबी तौर पे। चुनाचे उसने अपनी बात को साबित करने और आपको गलत साबित करने पर सारी मेहनत और एनर्जी लगा दी, जिसके नतीजा में आपका मौजू बात जो है वो तुम से तू होने लगी और मौजू भी बदल गया और अब एनर्जी का रुख एक दूसरे को शिकस्तगी और एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की तरफ है। जी जी जी।
تو یہ جو ایک پہلی بات ہے، اگر ہم اسی بات پر صرف دیکھیں تو گھروں میں میاں اور بیوی، والدین اور بچے، جی محلے میں لوگ، یا پھر کسی بھی فورم پر ہم ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، ٹاک شوز کے اندر بھی وہ جب کوئی اپنا خیال پیش کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا، اب جب آپ نے غلط کہہ دیا ایک دم سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے دوسرے کے اندر ایک دعوت دی اس کے ان نیگیٹو خیالات کو، جس میں اب اس کی پوری توجہ اس طرف نہیں رہی کہ وہ جو بات تھی کیا تھی، جی جی اس طرف رہی کہ اس نے آپ اپنی توہین کا بدلہ لینا ہے آپ سے دراصل. چنانچہ اس میں اگر ایک فارمولہ اپنایا جائے جسے ایگریمنٹ ری فریمنگ کہتے ہیں. ایگریمنٹ ری فریمنگ کیا ہے کہ جہاں آرا مجھ سے کسی بات پہ اختلاف کریں تو میں جہاں آرا کو کہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر میں غلط ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، جو تبھی تو ان کی بات سے میں متفق ہو گیا. ایکچولی انہوں نے ہر حال میں ٹھیک کہا ہے، کیونکہ جو پرسیپشن ان کا بنا ہے، ان کا خیال یا نقطہ نظر جو بنا ہے، ان کی آبزرویشن اور انفارمیشن کے مطابق وہ بات ان کے خیال میں ٹھیک ہے، تو ایکچولی تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں نا. اچھا، اب پہلے اگر میں یہ ایکنالج کر لوں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، جی اور میں اگلی اپنی بات کروں کہ جو میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تو میں نے چونکہ آپ کو پہلے ٹھیک کہا ہے تو چنانچہ آپ کے اندر میں نے تحمل کو پیدا کیا کہ میں نے اگر آپ کو ٹھیک کہا ہے تو آپ بھی میری بات کو کچھ اہمیت دیں گی، سنیں گی، سمجھیں گی، غور کریں گی. تو ہمارے درمیان یہ ایک جو مکالمہ ہے یہ کسی تنازع کی شکل کو بنیاد نہیں فراہم کرے گا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ہم لاجیکلی چیزوں کو انالائز کرنا شروع کر دیں. تو ہر جھگڑے کی بنیاد دوسرے کی ذات کی نفی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی کسی سے کوئی اعتراض کرتا ہے تو دوسرا اس کو جب جھٹلا دیتا ہے تو یہ بات پھر بات نہیں رہتی، یہ ذاتیات پر پہنچ جاتی ہے. بالکل.